पे वो माँ कहते हैं हम उस पर छुरी चला देते हैं, तो एक फ़र्क तो वाज़ेह हो गया। दो कौमें एक जगह रह सकती हैं अगर उनके ऊपर अच्छी सी गवर्नमेंट हो और अच्छे से उसके हुक्मरान हो। जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दे के यहाँ तक पहुँचे, हम उसका तो हमने बिल्कुल अब समझने के जनाजा निकाल दिया, बिल्कुल जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान इंडिया नहीं होते तो कुछ और फ्रैक्शंस होती, लेकिन यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट नहीं होता। 14 अगस्त 1947 जब भाइयों ने अपने घर को बांटा था तो एक हाथ ने हाथ दूसरा काटा था। हेलो एवरीवन, दिस इज अकीदत और आज मैं लोगों से ये पूछूंगी कि क्या इंडिया की पार्टीशन एक सही फैसला था? क्या आप दो कौमी नज़रिए में बिलीव रखती हैं? जी, क्योंकि ये कायद आज़म ने पेश किया था और जब तक अगर ये पेश ना होता तो आज मुसलमान आज़ाद ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे होते, उन्हें गुलामी की ज़िंदगी उन्हें बसर करनी पड़ती। मतलब ये गुलामी की जंजीर तोड़ के आए हैं। जी, इन्हें अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए था, जैसा इसलिए कायद आज़म ने इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई और इन्हें कहा कि ये एक अलहदा इंडिपेंडेंट कौम है। इस वक्त जो इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है शिद्दत के साथ, वो देखने के बाद तो समझ में आ जाएंगे। जो हमारे नाम नहाद जो कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर्स लोग ये कहते हैं कि इसकी कोई वजूहात नहीं थी, अलग होने का कोई मकसद नहीं था। तो इस वक्त जहाँ आप ये देखिए जो वहाँ हालात हो रहे हैं, वहाँ उनके ना उनके सर पे कोई रहने के लिए छत रहने दी है मुसलमानों पर, और यहाँ देखिए उनके जो आप ये देखें जो उनके कमाने के ज़राए हैं, यानी कि दुकानों मकानों से लेकर उनके घर बार से लेकर वो जो ख़वातीन वो बिल्कुल बेआसरा होकर बैठी हुई हैं, वो बेपर्दा हो गई हैं। हम बिल्कुल खामोश तमाशे बने हुए। अभी आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं बीजेपी आई थिंक उसको वैलिडेट कर रही है। आपको नहीं लगता अगर एक कौमी नज़रिया होता तो हमारे माइंडसेट भी थोड़े यूनाइटेड होते? नहीं, ये परसेप्शन पे नहीं जा सकते, जो कि हैं ही दो नेशंस हैं और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ बहुत डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं। ये दो अलग कौमें हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस अभी आजकल हमको अभी पता चल रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद पे इन्होंने हमला किया, उसका भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फ़ैसला आ गया था उसके ख़िलाफ़ कि मुसलमानों से ये ज़मीन ले ली जाएगी और उसके ऊपर जो है एक मंदिर बनाया जाएगा, जो इन्होंने कहा था ये राम भूमि है उसकी वजह से। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हमको मिलते हैं कि जिससे हमको बिल्कुल प्रूव होता है कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। आई थिंक दैट दिस इज़ बेस ऑफ आवर कंट्री एंड अगर हम लोग ये देखें कि अगर दो नेशन जिस तरह से ये दो नज़रिया हमारी बनाया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक थी। एज अ मुस्लिम हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए जिस पे हम आज़ादी से रह सकें, आज़ादी से हम अपनी इबादत कर सकें और कोई भी ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन ना हो जैसा कि आजकल हम देखते हैं कश्मीर में है या इंडिया में है। तो ये तमाम हालात अगर होते तो आज फिर हम लोग यहाँ पे अलग ना हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जी बिल्कुल, दो कौमी नज़रिए की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जैसे कायद आज़म ने की थी कि हिंदू एक सेपरेट कौम है और मुसलमान एक सेपरेट कौम है, और इस पे जो उन्होंने कह दिया वो तो मस्ट है और इस पे बिलीव भी है हमें कि वो एक सेपरेट कौम है और मुसलमान एक सेपरेट कौम है। हर लिहाज से देखा जाए तो सेपरेट है बिल्कुल, दो कौमी नज़रिए पे हम उस पर बिल्कुल यकीन है हमें। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, ठीक है। सबसे पहला फ़र्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। और जो हमारी एक सुन्नत इब्राहीमी है उसको हम अदा करते हैं, और जब के दूसरे हिंदू लोग जो उनसे भी हैं वो उसको माँ का करते हैं, तो जिस पे वो माँ कहते हैं हम उस पर छुरी चला देते हैं, तो एक फ़र्क तो वाज़ेह हो गया। दो कौमी नज़रिया वो तो आपको पता है कि कायद आज़म ने भी कहा था कि हमारे काज़म साहब ने भी कहा था ना कि दो कौमी नज़रिया है कि हिंदू जो हैं वो किस तरह के हमारे साथ बिहेव करते हैं, तो इसलिए मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। बिल्कुल सही हुआ। अगर ऐसा ना होता तो अभी तक भी हम हिंदुओं के जुल्म के अंदर होते, अभी तक हमारे पास हमारा मुल्क ना होता, हम इस आज़ादी से ना घूम फिर रहे होते। तो आई थिंक ये बहुत ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की हमारे लिए। जिस लेवल पे आप पूछना चाह रहे हैं कि पार्टीशन वगैरह ये जो है इस तरीके से तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए कि दो कौमें एक जगह रह सकती हैं अगर उनके ऊपर अच्छी सी गवर्नमेंट हो और अच्छे से उसके हुक्मरान हो। इस तरीके से जो है दो कौमें आपस में इकट्ठी रह सकती हैं। जी बिल्कुल, टू नेशन थ्योरी, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, उन दोनों का अपना एक नज़रिया और एक अलग लाइफ स्टाइल है, क्योंकि दोनों कौमें कभी भी एक नहीं हो सकती। मुसलमान एक अलग कौम और मज़हब के हामिल लोग हैं और हिंदुओं की अपनी एक अलग सकाफ़त या मजहबी रसूमात हैं।
तो उस बुनियाद पर इस मुल्क को अलग किया गया था कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें अपने आज़ादी से अपने मज़हब और अपनी सकाफ़त के तहत रह सकें। लेकिन बदकिस्मती से हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन उनकी जो हिंदुआना रसूमात उनके साथ रह रह के हमें आ गई थी, उससे हम तक अभी तक आज़ाद नहीं हुए। अगर पार्टीशन ना हुई होती तो आपको क्या लगता है, क्या नज़रिया, क्या मनाजिर क्या होते? इस टाइम ये फूल आपको नज़र नहीं आ रहे होते, ये हंसते खेलते बच्चे नज़र नहीं आ रहे होते, हम लोग इस तरह आज़ादी से नहीं घूम रहे होते, और शायद हमारी भी वही कंडीशन होती जो आज कश्मीर की है। फिर तो जो अभी हालात इंडिया में हैं बड़े ख़राब है, आपको जैसे आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। कोई ऐसे हालात उनके कोई ऐसे हालात हैं नहीं कि जो वहाँ पे खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ आई हैं, वो चाहे जिस मर्ज़ी माइनॉरिटी हो, हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, और वो अपनी मजहबी आज़ादी है हर एक को, और बड़ी आज़ादी से अपना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हर जगह पे। अगर पार्टीशन ना होती ना, तो जो हालात अब हम देख रहे हैं ना वहाँ पर जो मोदी साहब कर रहे हैं, ये सिर्फ मोदी नहीं है, मोदी के अलावा तवातर से जितने भी उनके हुक्मरान हैं और जो आने वाले हैं वो हमारे साथ वही कुछ करते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम देखें, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अमन जो होता है ना वो दोनों जानिब से होता है। आपके घर के अंदर रहने वाले दो अफराद में से अगर एक ही शख्स अमन का झंडा लहराता रहे और दूसरा फर्द जो है वो कत्ल गारत गरी पे उतरता रहे और आपके हकूक़ को पामाल करता रहे, तो इस तरीके से घर का भी निज़ाम नहीं चल सकता। तो दो कौमों का निज़ाम एक साथ किस तरह चल सकता है? सोसाइटी नहीं बन सकती जो 1000 साल से नहीं बन सके, विच इज़ कैनॉट बी वन नेशंस वी एंड द हिंदू। तो कैओस होता, इसी तरह का लॉलेसनेस होती, पाकिस्तान इंडिया नहीं होते तो कुछ और फ्रैक्शंस होती, लेकिन यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट नहीं होता। हिंदू इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, तो मुसलमान इनकी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे होते। मंजर यही होता जो आजकल हम देख रहे हैं मीडिया पे, इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। कॉलेजेस से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ के मुसलमानों को निकाल के मारा पीटा जा रहा है, तो यही हाल होता। पार्टीशन ना होती तो जो कश्मीर के मनाजिर हैं आई थिंक ऐसा ही होता। आज हमारे बच्चे उनके लिए रो रहे हो, कल कोई और, या हम लोग खुद कोई और हमारे लिए रोने वाले ना होता। ये चीज़ है ना कि पार्टीशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग अपने मुल्क में हैं, आज़ादी से हैं। तो आपके सामने ये सिचुएशन है, अगर कश्मीर में हम लोग हालात को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी मुसलमान वहाँ पे अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। अगर पार्टीशन ना हुई होती तो फिर भी ऐसे ही हालात होते, क्योंकि हिंदू एक तोहम प्रस्त कौम है। वो कौम तो नहीं उनको कहना चाहिए, वो ऐसे ही हैं, वो दहशतगर्द टाइप हैं लोग, वो अपने मुल्क में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो ऐसे ही हालात होने थे, दिन ब दिन बदतर से बदतर ही हालात होने हैं, तो इसके लिए पार्टीशन ज़रूरी थी। अगर दो कौमें इकट्ठी होती, उन्हें पता होता कि हमारी हुकूमत एक है, हमारा हुक्मरान एक है, अगर हम किसी दूसरी कौम के साथ कुछ करेंगे तो हमें भी वही सज़ा मिलेगी। अगर दूसरी कौम को भी डर होता कि अगर हम मुसलमान को छेड़ेंगे तो हमें हुकूमत की तरफ से जो है नुकसान होगा। इस वजह से अगर दोनों इकट्ठे होते तो ये मसाइल ना होते। बस फिर मंजर ख़तरनाक किस्म का होता, ठीक है ना, हमारी इज़्ज़तें महफूज होती, ना हम आज़ाद रह सकते, ना हमारे बच्चे महफूज होते, और ना ही हमारे यानी कि कोई आई थिंक कि हमारी कोई लाइफ ना होती, हम नौकर ही होते। असल में बात यह है कि मुसलमान तकसीम तो हो गए, अगर मुसलमान अक्सरियत में होते तो उनकी एक अपनी आवाज़ होती और उनके पास अगर अच्छी क़यादत होती, तो मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक्सरियत के साथ अपनी जो मुतालबात हैं या अपनी जो रहन सहन है उसको उसके मुताबिक डाल सकते थे। लेकिन ये हालात पे डिपेंड करता है कि आप किन हालात में हैं, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपका कौमी रवैया कैसा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। को नहीं लगता कि पार्टीशन ने मुसलमानों को बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया? देखिए, डिवाइड जब किया था ना, उसके पीछे बहुत बड़े एक ये सिर्फ 2-3 साल की जद्दोजहद नहीं थी, इसके पीछे बहुत सारे आप समझने के सियासी तनाजुर थे, मजहबी तनाजुर था, मजहबी वजूहात थी, और बहुत सारी ऐसी वजूहात थी कि देखें इतने, आपको सोचें इतने सालों से 1000 साल से दो कौमें इकट्ठी रहती, लेकिन अचानक से कौन से ऐसे हालात दरपेश हुए थे जिसकी वजह से हमें ये सब इन सब का सामना करना पड़ा। आपको नहीं लगता कि ऐसी जो नज़रिए ने मुसलमानों को भी डिवाइड कर दिया बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में? हाँ जी, कुछ हद तक इसका नुकसान भी है कि मुसलमान डिवाइड हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम देखें पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। कम मुसलमान अलग हुए हैं, थोड़ा सा हिस्सा ही अलग हुआ है बंगाल, लेकिन उसका बांग्लादेश उसका थोड़ा सा हमें फ़ील होता है कि नुकसान हुआ है।
लेकिन अगर हमें ये ना मिलता तो हम भी आज वाकई, मैं रिपीट करूँगी वही बात, कि हमारा हाल वही कश्मीर का तरह होता और हम उनके जुल्म में आ रहे होते। हिस्ट्री डिक्टेट्स अदरवाइज। आई डोंट थिंक सो। डोंट थिंक सो। नो। आई थिंक हम सब अभी भी यूनाइटेड हैं। दो नेशंस के अंदर, विद इन टू नेशंस के अंदर तो हो सकता है, लेकिन इंटरनल रिफ्ट्स होंगे, वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी है, दैट इज अ थ्योरी दैट इज एग्जिस्टेंट, अ वैलिड थ्योरी। ज़ाहिर है दो कौमी नजरिया हुआ तो सब अपने मज़हब के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी, जिसका हर कोई हर अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है। मेजॉरिटी थी वहाँ पे, हम लोगों ने अपना मुल्क बना लिया अलहदा से। अब बाकी जो ममालिक हैं, इंडिया है या बांग्लादेश है, तो वहाँ पे मिनॉरिटी में, अब बांग्लादेश में तो मेजॉरिटी है कहा जा सकता है, लेकिन वो थोड़े से बहुत हालात भी थे और कुछ ये चीज़ें हर जगह ही पाई जाती हैं कि अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। तो मेरा नहीं, जो मैं एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी देखती हूँ, तो हमारे लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफा था। डिवाइडेशन, आप डिवाइडेशन का जो मतलब है वो इंडिया में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, सारे मुसलमान हैं, हम सिख हैं यहाँ पे, हमें तो कोई इस किस्म का कोई मसला नहीं है यहाँ पे, और ना कभी था पहले, ना कभी अब है। और अभी तो अब इंडिया के भी हालात को भी इस वक्त है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे, जिस तरह करतारपुर राहदारी खोल के इन्होंने दोनों पंजाबों को एक किस्म का इकट्ठा कर दिया है, अगर दोनों गवर्नमेंट चाहें तो आई थिंक ये अमन आ सकता है, हर चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में हमें कोई मसला नहीं है यहाँ। नहीं, वो इस वजह से कि मुसलमान अगर ठान ले ना एक होने की, तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये गलती खुद मुसलमानों ने की है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना ही पार्टीशन का, ना कायदे आज़म का, ना गांधी का, ना किसी और का, ना हमारे बड़े लीडर्स का। इसमें मुसलमानों का खुद गलती है कि उनको चाहिए कि अपने कुरान, अपनी सुन्नत, अपने नबी की उस पे अशात पे जो वो चलेंगे, तो मैं नहीं समझती कि कोई उनको अलग कर सकता। बिल्कुल मुसलमान मुसलमान से अलग हो गए, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से अलग हो गए। मुसलमान जो अपनी जागीर में रहते थे, उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ी। जो हिंदू यहाँ पे अपनी जागीर में रहते थे, उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ी। उन्हें अपना दुख हुआ, इतनी कत्लो गारत हुई। ये सब अगर ये दोनों इकट्ठे मिलकर रहते और एक दूसरे के साथ जान बना कर रखते, तो इस तरह की कत्लो गारत ना होती। जो आजकल फसाद बर्पा हो रहे हैं, ये भी ना होते। बांग्लादेश वाली बात में अगर आप देखें तो जो कि आपको हिस्ट्री बताती है, तो उसमें कुछ कसूर पाकिस्तान वालों का भी है, और कुछ यानी कि बांग्लादेश के भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस चीज़, मतलब कि मुसलमान ही आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब आपको भी बेहतर पता है कि वो भी दौर था मुसलमानों का जब मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे, और आज ये दौर है कि मुसलमान कहीं पे भी यकजा नहीं हो रहे। अब आपके सामने है कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, तकरीबन कोई 50+ मुसलमान कंट्री है, लेकिन सबकी हालत आपके सामने है। दुनिया में जहाँ पे भी कत्ल वगैरह तमाशा हो रहा है, तो सिर्फ मुसलमानों का ही हो रहा है, बाकी और किसी का भी नहीं हो रहा। इन लोगों की राय तो मैंने जान ली, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन ना होती तो आज का यूनाइटेड इंडिया कैसा होता। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल सब कुछ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।